Hello students, today we are going to discuss CBSE 2021-22 special scheme of assessment. So this video is going to be in English and Hindi both because this special scheme of assessment launched from CBSE site is not only for your English subject, it is for your all subject, and especially this scheme is launched for your class 10th and 12th. So it is very important to understand this scheme. So that is what we are going to understand today, that what all points CBSE has mentioned and what are the important area where we have to put our focus. So जो भी important points CBSE ने हमें बताए हैं that I am going to tell you. Okay, first of all, your academic syllabus. Earlier we used to have one board exam. Now this time your academic syllabus is divided into two terms. Okay, first term and term second. I hope you all remember when we were in 8th class, 7th class, at that time we used to have term 1 exam and term 2 exam. Same is happening this time with class 10th and with class 12th. तो हमारा academic syllabus जो है 10th and 12th का term 1 and term 2 में divide किया गया है. term 1 and term 2 दोनों के अंदर हमारा 50% syllabus आएगा. 50% in term 1, 50% in term 2. Now your term 1 exam will happen when conduct. आपके term 1 के एग्जाम जो हैं वो नवंबर से दिसंबर मंथ के बीच में होंगे, जिसके लिए सीबीएसई ने हमें बोला है कि वो 4 से 8 वीक्स यूज करेगा. ठीक है, that will be the window period for your November to December month for your term 1 exam. हमारे term 2 एग्जाम जो है सो मार्च से अप्रैल मंथ के बीच में हमारा टर्म 2 का सिलेबस के बेसिस पे हमारा एग्जाम होगा. सो दैट इज क्लियर. टर्म 1 में हमारा 50%, टर्म 2 50% सिलेबस होगा किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, और हमारा पहला पेपर जो होगा वो टर्म 1 के बेसिस पे नवंबर दिसंबर में होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हमारे टर्म 1 के अंदर हमारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फिर आपके क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडीज भी हो सकते हैं. केस बेस्ड स्टडी आई होप आपकी टीचर्स ने आपको स्कूल में कराने शुरू कर दिए होंगे. वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस इन आवर यूट्यूब चैनल. फाइन. सो हमारे जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू बेस्ड है और केस बेस्ड स्टडीज है, जो कि हमारा टर्म 1 सिलेबस है. नाउ टर्म 2 का सिलेबस जो है हमारा, उसके बेसिस पे जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेगा सीबीएसई. फाइन. नाउ देयर आर सम कंडीशंस आल्सो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस एग्जाम विल बी ऑफ योर 90 मिनट्स ओनली. फाइन. दिस एग्जाम विल बी ऑफ 90 मिनट्स और ये वाला जो एग्जाम है हमारा वो 2 आवर्स का होगा. सो बेसिक डिफरेंस क्या है टर्म 2 एंड टर्म 1 के एग्जाम में, वो तो हमें क्लियर हो गया. अब कंडीशंस क्या सीबीएसई ने मेंशन करी है, दिस इज क्लियर आई होप. फाइन. नाउ व्हाट आर द कंडीशन सीबीएसई हैज मेंशन. सीबीएसई ने पहली कंडीशन हमें ये बोली है कि अगर हमारा कोविड की पेंडेमिक सिचुएशन जो है वो वर्स्ट रही, ठीक है, ओके, ये दोनों पेपर जो है, पहली बात ये दोनों पेपर टर्म 1 एंड टर्म 2 के सीबीएसई की तरफ से ही आएंगे और इसके साथ टीचर्स को उसकी आंसर की भी प्रोवाइड की जाएगी. सो वी हैव टू प्रिपेयर एज पर द पैटर्न ऑफ कंप्लीटली सीबीएसई. फाइन. टर्म 1 एंड टर्म 2 की जो हमारा सिलेबस होगा, जो भी हमारा सिलेबस टर्म 1 एंड टर्म 2 का हमें बताया गया है वो क्लियरली अभी सीबीएसई ने मेंशन नहीं करा है. सो टिल नाउ स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टर्म 1 में स्टार्टिंग 50% सिलेबस खुद ही डिवाइड कर रहे हैं अभी, और टर्म 2 के लिए एंडिंग के चैप्टर्स डिसाइड किए गए हैं. ओके, सीबीएसई ने कंडीशन क्या दी है कि अगर हमारा पेंडेमिक सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गया, पेंडेमिक सिचुएशन जो है वो और ज्यादा वर्स्ट हो गया, जो है फिर भी घर से ऑनलाइन क्लासेस लेंगे. सो हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो 90 मिनट्स का ही होगा, वो ऑनलाइन होगा. बट क्या पता टर्म 2 तक आपकी कंडीशन है, पेंडेमिक सिचुएशन जो है वो सही हो जाए तो स्टूडेंट्स को स्कूल बुलाया जाएगा और वो एग्जाम स्कूल में लिया जाएगा. बट अगर कंडीशन वैसी ही वर्स्ट रही तो वो एग्जाम भी घर पे लिया जाएगा. अगर कंडीशन ऐसी हो गई कि हम जो है अब पेपर ले ही नहीं पा रहे टर्म 2 का,
तो टर्म 1 का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। क्यों? क्योंकि आपके टर्म 1 के पेपर के बेसिस पे आपको सीबीएसई मार्क्स देगा। अब हमारे पेपर्स जो होते हैं वो 80 मार्क्स के होते हैं और कुछ पेपर हमारे 70 मार्क्स के भी होते हैं। इन 12th क्लास वी हैव सम पेपर ऑफ 70 मार्क्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंड वी हैव इंटरनल असेसमेंट मार्क्स। So that is also very important as it is important in each and every academic session, but internal assessment आपका इस बारी और भी important हो गया है क्योंकि for sure CBSE internal assessment काफी seriously कर रहा है। और क्लासेस में जब भी टीचर बोलेगी कि हम MA एक्टिविटी करा रहे हैं, दैट मीन्स मल्टीपल असेसमेंट एक्टिविटी करा रहे हैं, या फिर टीचर इंग्लिश में जैसे हमारी क्या होते हैं सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में क्या क्या आता है, लिसनिंग एक्टिविटी इंक्लूड होती है या फिर हमारी स्पीकिंग एक्टिविटी इंक्लूड होती है, तो उसके ऊपर हमें काफी ज्यादा ध्यान देना है। इसी के साथ हमारा पोर्टफोलियो भी डिस्कस किया जाएगा। पोर्टफोलियो हमारा कैसे हम नोटबुक वर्क कर रहे हैं, प्रॉपरली करते हैं नहीं, तो टीचर्स आर गोइंग टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ योर नोटबुक वर्क ऑल्सो। सो पोर्टफोलियो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फाइन, अलॉन्ग विद दिस एमए एक्टिविटी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी होगी। इसके अलावा आपकी कोई भी प्रोजेक्ट फाइल भी हो सकती है क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो प्रोजेक्ट फाइल होंगी और पोर्टफोलियो इंक्लूड होता है। एट लास्ट हमारे जो यूनिट टेस्ट क्रिएट करे जा रहे हैं, जो भी हमारे यूनिट टेस्ट होंगे, जो कि इस बारी 3 तो पक्का ही होंगे, तो वो तीनों यूनिट टेस्ट में भी बहुत अच्छे नंबर लाना है क्योंकि हमारे को यूनिट टेस्ट के मार्क्स इधर भी इंक्लूड करेंगे। सो इंटरनल असेसमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो अगर कंडीशन वर्स्ट हो या कंडीशन इंप्रूव हो जाए, हर बात पे टर्म 1 एंड टर्म 2 इक्वली इंपॉर्टेंट लाई करते हैं। आई होप आपको सीबीएसई का न्यू स्पेशल स्कीम जो लॉन्च किया गया है क्लास 10th और 12th के लिए वो क्लियर होगा, आप प्रॉपरली इसे अंडरस्टैंड करेंगे। अलॉन्ग विद दैट इसी के अकॉर्डिंग अपना स्केड्यूल प्लान करें, अपना टाइम टेबल सेट करें और वर्क करना शुरू करें। कि फर्स्ट पेपर है वो नवंबर में होने वाला है, उसके लिए हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। वाई? बिकॉज नवंबर का पेपर जो है हमारा, नवंबर दिसंबर टर्म 1 बेसिस पेपर, वो सिर्फ हमारे टर्म 1 का रिजल्ट सेट नहीं करेगा। अगर कंडीशन अच्छी नहीं हुई सो वो टर्म 1 का पेपर आपका जो है फाइनल के लिए कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपकी कंडीशंस अच्छी हो जाती हैं तब भी नवंबर का पेपर आपका हाफ रिजल्ट प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। फाइन, आई होप इट इज क्लियर। और टर्म 2 का पेपर की टाइमिंग्स और सिलेबस वेरी कर सकता है, सीबीएसई ने ये भी मेंशन किया है। सो हमारा मेन फोकस, फर्स्ट फोकस जो है वो टर्म 1 के लिए है। टिल देन हम बस यही प्रे कर सकते हैं कि कंडीशंस इंप्रूव हो सो दैट हम भी अपने स्माइलिंग फेसेस वाले चिल्ड्रन को स्कूल में देख सकें। आई नो आप भी अपने फ्रेंड्स को मिस करते होंगे, स्कूल मिस करते होंगे, टीचर्स की स्कोल्डिंग मिस करते होंगे और स्कूल एनवायरनमेंट मिस करते होंगे। So let's meet you in the school if the conditions will improve. Let's pray for that. Till then, thank you everyone. If you have learned anything, if you have liked this special schemes and everything, then do prepare according to that only. Thank you.